अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्ज़ियुल लदैहि सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हज्जिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व शफीअना व तबीब क़ुलूबिना व आलाना व औलाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिलहुदा व दीनिल हक़ अरसलह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारक व सल्लम अबदन अबदन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबह इन्नका समीउद दुआ आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल आमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन खुद यदी साहिल लना अश्कालना। गौसे आज़म मेरी बिगड़ी को बनाने वाले, रब के महबूब मोहम्मद के घराने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और डूबे जाते हैं गुलाम आके बचा लो आका, कश्तिये मिल्लते बैज़ा के तिराने वाले। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला ए दी मददे काबा ए ईमा मददे, रहम कुन या सय्यदे जीला मददे, बरमनो बेकसो लाचारो गरीबा मददे। स्टेज पर बैठे हुए उलमाए बावकार, मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम सामिईन अज़ाम, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, आइए सबसे पहले इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के आका व मौला अल्लाह की रहमत सरापा बरकत दाफ़िए हर बला व ज़हमत रहमत आलम नूर मुजस्सम हादी आज़म इमाम मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दरूद व सलाम की नज़रें पेश कर लें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। एक मरतबा ज़रा आवाज़ बुलंद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है कि जिसके सीने में इश्क़ हुजूर होता है। और पढ़ा करो तुम दिल से दरूद है लोगो, दरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। फिर नबी और आले नबी पर एक मर्तबा आवाज़ बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयात व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। सुभान अल्लाह। और ये इदारा मदरसा मदीनतुल अरबिया, जहाँ से इल्म मुस्तफ़ा की इशाअत का काम 50 साला अरसे से जायद मुद्दतों से हो रहा है। चंद सालों पहले तक इस इदारे को एक जफाकश मैनेजर अलहाज मोहम्मद रज़ी खान मरहूम ने बड़ी मेहनत
और कदो काविश के साथ आगे बढ़ाने का काम किया अपने रफ़क़ाए कार के साथ। सुभान अल्लाह। उनके इस दुनिया से रुखसत होने के बाद उनके साहिबजादों ने बिलखुसूस इज़्ज़त माआब आली जनाब अलहाज मोहम्मद रज़ी ख़ान के साहिबजादे अलहाज मोहम्मद अली ख़ान सरबराह आला मदरसा हाजा और उनके बिरादरे सगीर अलहाज मोहम्मद असगर खान जो मैनेजर हैं दीगर अराकीन जामिया के साथ मिलकर जिस तेजी के साथ इस इदारे को आगे बढ़ाया है, हकीकत में हमें वर्ताए हैरत में डाल दिया है। मगर याद रखिएगा, अल्लाह ताला नेक कामों का सिला देता है। अगर किसी ने एक मस्जिद के लिए एक ईंट भी रख दिया है तो हुजूर ने फरमाया है कि अल्लाह जन्नत में उसे घर अता फरमाएगा। हाँ हाँ बेशक, सुभान अल्लाह। ऐसे ही किसी ने किसी इदारे के लिए, किसी मदरसे के लिए, जामिया के लिए जो भी कुर्बानी दी है, अल्लाह उस कुर्बानी को रायगा नहीं जाने देता। उसका सिला दुनिया में भी अता फरमाता है और इंशाअल्लाह कल आखिरत में भी उसका सिला उसे मिलेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। मैं उस वक्त से अलहाज मोहम्मद अली खान साहब को जानता हूं जब किसी जमाने में मैं कलकत्ता में था। और ये ना समझें कि मैं इनके सामने ये बातें कर रहा हूं, मैं इनकी पीठ के पीछे भी बातें करता हूं। आप यकीन जाने उस वक्त से जानता हूं जब एक दुकान थी मदनपुरा में और एक छोटा सा कारखाना था। मगर बिल्लाहिल अज़ीम मदरसे की तरक्की के लिए, मदरसे को आगे बढ़ाने के लिए, मदरसे के तामीरी कामों के लिए, मदरसे के तालीमी निज़ाम को मजबूत करने के लिए जैसे जैसे इन्होंने कदों काविश किया, मेहनतें की, जद्दोजहद किया है, अल्लाह ताला ने इनको तिजारत में वो नफा अता फरमाया है कि आज उनकी तरक्की को देखकर हम वर्ताए हैरत में। ये मदरसे को तरक्की दे रहे थे, अल्लाह इनकी तिजारत को तरक्की दे रहा था। मगर ऐसे आलम में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, हर इदारे को शोमिया किस्मत कहिए कि मदरसों की तरक्की जिन्हें रास नहीं आती, और वो ये बोलते हैं कि मदरसे से मिलता क्या है, मदरसा हमें देता क्या है। आप एक जुमले में समझें, वल्लाही लजीम किसी भी इलाके में अगर इस्लामी जिंदगी मौजूद है तो इदारे की बुनियाद पर इदारे को खत्म कर दिया जाए, वहां से दीन को खत्म कर दिया जाए। और आप अगर तारीख को पढ़ें, कायनात आलम की, चैचन की तारीख को पढ़ें, दूसरे इलाके को की तारीखों को पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि वहां से दीन इस्लाम को खत्म करने के लिए उन लोगों ने डायरेक्ट मुसलमानों को खत्म नहीं किया। सबसे पहले उन लोगों ने इदारे को खत्म किया, मदरसों को खत्म करना शुरू कर दिया। मदरसे खत्म होते गए तो हाल ये होता गया कि दीन से लोग दूर होते चले गए। ये जो इस्लामी जिंदगी मौजूद है, ये जो आप दीन को समझते हैं, ये जो दीन के साए में आप जिंदगी गुजारते हैं, ये सब इन्हीं इदारों की देन है। आज आपके घर में बच्चा पैदा हो, उसकी परवरिश कैसे करनी है, यही इदारा सिखाता है। किसी का इंतकाल हो जाए, जनाजा कैसे पढ़ना है, यही इदारा सिखाता है। आपको जिंदगी कैसे गुजारनी है, यही इदारा सिखाता है। आपको अल्लाह और रसूल की इताअत कैसे करनी है, यही इदारा सिखाता है। आपको नमाज कैसे पढ़नी है, यही इदारा सिखाता है। आपको रोजा रखना कैसे है, यही इदारा सिखाता है। आप पर क्या क्या फर्ज है, यही इदारा सिखाता है। आप पर क्या क्या वाजिबात है, यही इदारा सिखाता है। इसी इदारे से फारिग होने वाले बच्चे जब फारिग होकर मस्जिदों में पहुंचते हैं, इलाकों में पहुंचते हैं, मदरसों में पहुंचते हैं, वही जाके बताते हैं कि आपको जिंदगी कैसे गुजारनी है, अल्लाह और रसूल की इताअत से फायदा क्या होगा, नमाजें क्यों पढ़नी है, आपको नमाजें फर्ज है, नमाजें पढ़ने का फायदा क्या है, नमाजें छोड़ने का नुकसान क्या है, रोजा फर्ज है, रोजा रखने का फायदा क्या है, रोजा ना रखने का नुकसान क्या है, हज फर्ज है, हज करने का फायदा क्या है, हज न करने का, हज को छोड़ने का नुकसान क्या है, यही इदारे से निकलने वाले फारिगीन आपको समझाते हैं। इदारे की अहमियत को समझें, जामियात की अहमियत को समझें, मदरसों की अहमियत को समझें। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि
दीन की बका और इस्लाम की बका मदरसों से है और इदारों से है, दीनी इदारों से है। इसलिए इदारे के खिलाफ बोलने के बजाय, इदारे के ताल्लुक से बदगुमानी, इदारे के ताल्लुक से अपने दिलों में बदगुमानी पैदा करने के बजाय इदारे को आगे बढ़ाने का काम करें। और याद रखें, इदारे को आगे बढ़ाने का जो काम करता है, हमने यही देखा है, अल्लाह दुनिया में भी उसे इज्जत देता है और आखिरत में भी उसे इज्जत देता है। ये इदारा क्या कर रहा है? कौम के बच्चों को संवारने का काम कर रहा है इदारा। मेरे दोस्तों, कॉलेज में बच्चे जाते हैं, मैं नहीं कहता कि वो तालीम ना दें आप, लेकिन कॉलेज कौन सी टीम तैयार करती है? इंजीनियर की टीम, डॉक्टरों की टीम, इंजीनियरों की टीम, आईएएस की टीम, आईपीएस की टीम। मगर इदारा कौन सी टीम को तैयार करता है? इदारा उस टीम को तैयार करता है जिसके बारे में नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अक्रिमुल उलमा फइन्नहुम वरसतुल अंबिया। उलमा की ताज़ीम करो, इसलिए कि उलमा अंबिया के वारिस होते हैं। इदारा वारिसीन अंबिया को पैदा करता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मामूली समझाया आपने इदारे को, मदरसों को क्या समझाया आपने? जुड़े आप अपने जज्बात को अपने इदारों से जोड़ें। आपके इलाके में न जाने कितनी बरकतें बरसती होंगी और कितने अनवार और रहमत की बरसात होती होगी अगर आपके इलाके में मदरसा मदीनतुल अरबिया जैसा एक इदारा मौजूद। कितने बच्चे यहां से फारिग हो रहे हैं मालूम है आपको? 29 बच्चे फारिग हो रहे हैं, जिनमें 5 ऐसे हैं जिन्हें आलिम रब्बानी आप कह सकते हैं, सुभान अल्लाह, और जिसमें हुफ्फाज़ किराम की जमात है, कुर्राए किराम की जमात है, एक उलमा की जमात, एक हुफ्फाज़ की जमात। और ये दोनों दीन के मुहाफिज हैं, दोनों कुरान के मुहाफिज हैं। हकीकी मुहाफिज अल्लाह है। मगर याद रखिएगा, कुरान करीम के जाहिरी आयात में कहीं से भी तब्दीली पैदा करने की अगर कोशिश हो तो हुफ्फाज़ किराम जिन्होंने अपने सीनों में कुरान को महफूज किया है, ये जमात खड़ी होगी। और अगर कुरान करीम के मानियो मफाहिम में तब्दीली पैदा करने की कोशिश हो तो ये उलमा की जमात खड़ी होती है। बेशक, सुभान अल्लाह। चैचन में हाल ये था, इदारे खत्म कर दिए गए, अल्लाह अल्लाह, मदरसों पे ताले लगा दिए गए, मस्जिदों पे ताले लगा दिए गए, कुरान करीम को घरों से उठा लिया गया। उस वक्त मैंने जो वाकया पढ़ा, एक दर्जी था, कुरान करीम का हाफिज था, बच्चों तालीम कुरान पे पाबंदी लगा दी गई। हाल ये था कि बच्चे जाते थे दर्जी का काम सीखने के बहाने, और वो हाफिज उन बच्चों को, जो टेलर था, दर्जी था, उन बच्चों को कुरान करीम याद करवाया करता। क्या कीमत है इनकी, आप समझने की कोशिश करें। इसलिए मेरे दोस्तों, इदारे से, ये इदारा आपके बच्चों की जिंदगी को संवारने का काम करता है। कौन बताता है कि आपके बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनकी परवरिश कैसे हो? कौन बताता है कि बच्चा 7 साल का हो जाए तो क्या किया जाए, 14 साल का हो जाए तो क्या किया जाए, बच्चा माँ के शिकम में हो तो क्या करना चाहिए? यही इदारा बताता है। इसी इदारे से ये सारे सबक दिए जाते हैं। आपने कुरान करीम की एक आयत को मैंने पढ़ा, हुनालिका दाअ ज़करिया रब्बा क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा। हज़रत सैयदना ज़करिया अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस मेहराब में खड़े होते हैं जिस मेहराब में हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह की इबादत करती थी और बिन मौसम उनके पास फल आया करते थे। हजरत ज़करिया ने कहा, ये तो बताओ, अंगूर का जमाना नहीं है, अंगूर कहां से आए? सेब का जमाना नहीं है, सेब कैसे आए? पानी यहां पर कैसे आ गया? तो हजरत सैयदतुना मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया था, ये मेरे परवरदिगार की जानिब से है। हजरत सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम, जिनके पास औलाद नरीना नहीं थी अब तक, उन्होंने बारगाह इलाही में ये दिल में ख्याल आया कि जब मेरा परवरदिगार बिन मौसम फल देने की कुदरत रखता है तो मेरा परवरदिगार इस बुढ़ापे में भी मुझे औलाद नरीना अता फरमाने पे कुदरत रखता है। और फिर उसी मकाम पे खड़े हुए हजरत सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम और बारगाह इलाही में दुआ की, ए अल्लाह मुझे सुथरी औलाद अता फरमा। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। अभी दुआ ही कर रहे थे कि फरिश्तों ने निदा दी, आपको यहया की बशारत दी जाती है।
आप औलादे नरीना मांगते इसलिए हैं ताकि मैंने जो कुछ कमाया है उसे संभाले, मेरी दौलत को संभाले, मेरी इमारत को संभाले, मेरी जायदाद का मालिक बने। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने इसलिए दुआ नहीं की थी, बल्कि ये दुआ इसलिए थी कि परवरदिगार, दीन के मिशन को आगे बढ़ाने का जो काम तूने मुझे सौंपा है, मेरे दुनिया से जाने के बाद कोई एक ऐसा तो मेरा नायब हो जो उसे संभाल सके। इसलिए हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, सुथरी औलाद अता फरमा। हम भी औलाद की तमन्ना करते हैं, हमारे हाथ भी उठते हैं जिनके पास औलादे नहीं है, हाथ उठते हैं परवरदिगार की बारगाह में, मगर क्या ये दुआ होती है कि सुथरी औलाद अता फरमा, पाकीज़ा औलाद अता फरमा, ऐसी औलाद अता फरमा जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हमेशा कायम रहे। क्या आप हमें ये दुआ करते हैं, ए परवरदिगार हमें ऐसी औलाद अता फरमा कि मेरी जिस औलाद के दिल में तेरा खौफ और तेरी खशियत मौजूद रहे। हम दुआ सिर्फ ये करते हैं कि अल्लाह हमें ऐसी औलाद, हमें औलाद नरीना अता फरमा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अंबिया किराम की सुन्नत है, अल्लाह से मांगो, अगर अल्लाह दुआ कबूल फरमाएगा तो आपको औलाद भी देगा और औलाद साले भी अता फरमाएगा, साले औलाद अता फरमाएगा। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हर कोई ये चाहता है कि मेरी औलाद साले हो, मगर थोड़ा सा एक पीरियड लेके मैं आपके सामने चलना चाहता हूँ। एक वक्त वो होता है मेरे दोस्तों, हजरत मेरे बिरादर ग्रामी वकार अलहाज मोहम्मद अली खान साहब किबला ने मुझसे ये फरमाया, ऐसी गुफ्तगू कीजिएगा कि अवाम के पल्ले पड़ सके और कम से कम जो देहात से आने वाले लोग हैं वो भी उन बातों को समझ सके। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वक्त वो होता है कि जब एक बच्चा अपने माँ के, अपने बाप के की पुष्ट से माँ के शिकम में आता है, बड़ा अनोखा वक्त है वो, बड़ा मोहतात वक्त है वो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उस वक्त बाप को क्या करना चाहिए, माँ को क्या करना चाहिए। एक बाप जब एक आदमी जब अपनी औरत से कुर्बत हासिल कर रहा हो, उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ले, बिस्मिल्लाह पढ़ के जाए तो जानते हैं उसका फायदा क्या होगा कि शैतान दखल अंदाजी से करने से माजूर होगा वहां पर। और बिस्मिल्लाह पढ़कर अगर कुर्बत हासिल की है तो जो भी बच्चा पैदा होगा, जब तक वो सांस लेता रहेगा, जिंदगी भर हर सांस के बदले में अल्लाह उसे बिस्मिल्लाह पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। रखिएगा एक बात और जहन में रखिएगा, कुछ इशारे किनाए होंगे, आप उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। माँ के शिकम में अब बच्चा आ रहा है तो जानते हैं ये पहला पीरियड है। अब ऐसे आलम में बाप को क्या करना चाहिए, अगर चाहते हैं कि सुथरी औलाद हो, अगर चाहते हैं कि सालेह औलाद हो, अगर चाहते हैं तो नेक औलाद हो, तो याद रखिएगा आपको उसी वक्त नेक बनना पड़ेगा, बुराइयों से तौबा करना पड़ेगा, उसी वक्त आपको बेहयाइयों से तौबा करना पड़ेगा। नमाजों की पाबंदी करनी होगी, इबादतों की पाबंदी करनी होगी, फराइज की पाबंदी करनी होगी, मोहम्मद मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दरूद व सलाम पढ़ना होगा, ताकि जब बच्चा आपकी पुष्ट से माँ के शिकम में जा रहा हो तो आपके जिक्र का असर लेकर जाए, आपकी इबादतों का असर लेकर जाए, आपकी नमाजों का असर लेकर जाए, आपके सजदों का असर लेकर जाए, आपके दरूद मोहम्मदी का असर लेकर जाए। और उसके बाद माँ के शिकम में जब तक बच्चा है तो ये ना समझिएगा कि वो बच्चा बेजान है, कुछ दिन तो बेजान है मगर उसमें रूह डाली जाती है माँ के शिकम में ही। मगर याद रखिएगा उस वक्त मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो ऐसा मोहतात पीरियड है, उस वक्त माँ को क्या करना चाहिए। आज तो वो जमाना आ गया है कि हर घर में टीवी है, अब तो टीवी का दौर भी खत्म हो रहा है, मोबाइल का दौर है। माँ भी मोबाइल लेके बैठी है, बाप भी मोबाइल लेके बैठा है, बेटा भी मोबाइल लेके बैठा है। माँ सीरियल देख रही है तो बाप फिल्म देख रहा है, बेटा गाने सुन रहा है। मैं कहना चाहता हूँ जो बच्चा माँ के शिकम में होता है ना, तो जानते हो साइंस ने इस बात को तजर्बे से साबित किया है कि जो भी बच्चा माँ के शिकम में होता है तो माँ जो कुछ सुनती है उसका असर बच्चा कबूल करता है, माँ के कानों तक उसका असर पहुंचता है। तो याद रखिएगा वो जमाना जब माँ के शिकम में बच्चा पल रहा है, उस वक्त माँ को चाहिए कि नमाजों की पाबंदी करे, कुरान की तिलावत करे, अल्लाह का जिक्र करे। और ऐसा करने वाली हमारी कुरूने उला की खवातीन ने किया था। तो जानते हो क्या इनकलाब बर्पा हुआ था जमाने में, क्या क्या मुहय्यरुल वकूल वाक़े दुनिया ने देखे थे। आपको मालूम है हजरत सैयदना सरकार गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब आलम वजूद में आते हैं और उसके बाद आपकी उम्र पहुंचती है, तालीम दीन के हुसूल का वक्त आता है, यानी पढ़ाने की मंजिल आती है। आपके वालिद गिरामी या आपको लेकर जाया गया मुअल्लिम के पास और ले जाके बैठाया गया। बैठाने के बाद कहा गया कि बच्चे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद ने बैठाना चाहा तो कहा बच्चे बैठो। तो याद रखिएगा जब बच्चा पहली मर्तबा आता है ना, उसे बैठने का तरीका बतलाया जाता है, कैसे बैठना है। उस्ताद
उस्ताद के सामने अदब के साथ बैठना है तो जानू बैठना है। मगर मेरे सरकार गौसे आजम दस्तगीर को बताने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि दो जानू अदब के साथ उस्ताद के सामने बैठ गए। अब उसके बाद उस्ताद ने कहा बच्चे पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आपने पढ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उस्ताद ने कहा बच्चे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद उस्ताद ने पढ़ाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह। तो मेरे सरकार गौसे आजम पढ़ते चले जा रहे हैं। पहला पारा खत्म कर दिया, दूसरा पारा शुरू हो गया। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नास मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती। दूसरा पारा खत्म हो गया, तीसरा पारा पढ़ते चले जा रहे हैं। तीसरा पारा खत्म हो गया, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11, 12 पारे पढ़ लिए। यहाँ तक कि 14 पारे पहली ही महफिल में, पहली मजलिस में मेरे सरकार सैयदी गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़कर सुना डाले। अब उस्ताद हैरत में है, कहा बच्चे पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? तुमने कहाँ से पढ़ा? क्या इससे पहले किसी उस्ताद के सामने तुमने ज़ानुए अदब तय किया है? क्या इससे पहले किसी उस्ताद से तुमने पढ़ना सीखा है? कहा नहीं मेरे उस्ताद गिरामी, पहली मर्तबा मैं उस्ताद के सामने ज़ानुए अदब तय कर रहा हूँ। तो मेरे बच्चे फिर तुमने याद कहाँ से किया? कहा मेरी माँ 14 पारे की हाफिजा है, वो उस वक्त तक कोई काम नहीं करती जब तक कि वो 14 पारे की तिलावत नहीं कर लेती। माँ के शिकम में रहकर रोजाना माँ से 14 पारे सुन कर मैंने 14 पारे याद कर लिए हैं। इसलिए मैं पैदा हुआ हूँ 14 पारे का हाफिज बनकर। अब पढ़ूंगा तो सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला से पढ़ूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, दारुल उलूम मदीनतुल अरबिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर माँ बाप ये चाहते हैं जिनका दीन से जुड़ाव हो, दीन से हल्का सा भी लगाव हो, वो चाहते हैं बेटा दीनदार हो। मगर याद रखिएगा दीनदार कैसे बनेगा? जब बच्चा माँ के शिकम में हो तो करना पड़ेगा आपको कि आप नमाज की पाबंदी करें। मुझे याद आता है कि मैं राजस्थान के एक इलाके में था, जुमा में तकरीर हुई तो एक बूढ़े शख्स आए और कहा कि हुजूर आपने कहा नमाज पढ़ाना चाहिए बच्चे को, पर बच्चे नमाजी कैसे बनेंगे? तो उनसे कहा गया कि सुनिए, जब बच्चों की दुनिया में आलम वजूद में आने का वक्त होता है उस वक्त माँ बाप नमाजों की पाबंदी करें तो उसका असर बच्चों पे जरूर पड़ता है। कहा हाँ, जब हमारे यहाँ बच्चों की विलादत का जमाना था तो हमने नमाजों से दूरी इख्तियार की, सजदों से दूरी इख्तियार की, फराइज से दूरी इख्तियार की, वाजिबात से दूरी इख्तियार की। हमारे बच्चे आज नमाजी कैसे बनेंगे? मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि बिलखुसूस नौजवानों से कहना चाहूंगा जो आज चौराहों पे बैठकर सिर्फ अपनी निगाह गलत अंदाज के जरिए गुनाहों के मुर्तकिब हो रहे हैं। रसूल रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान याद रखिएगा, वो कौन है जिसे अपने बहन की इज्जत प्यारी ना हो? वो कौन है जिसे माँ की इज्जत प्यारी ना हो? वो कौन है जिसे अपने घर की खवातीन की इज्जत प्यारी ना हो? अगर घर की खवातीन की इज्जत प्यारी है तो चौराहों पे बैठकर, गलियों पे बैठकर दूसरों की घरों की औरतों के ऊपर निगाह गलत अंदाज मत उठाया करो। इसलिए कि रहमत आलम ने फरमाया कि दूसरों की औरतों से तुम दरगुजर करो, तुम्हारी औरतों से दरगुजर किया जाएगा। यानी जो अपनी आंखों को बचाए किसी औरत पे निगाह गलत अंदाज उठाने से तो उसके घर की औरतों की इज्जतें महफूज रहेंगी। वरना वकाफात अमल हक है और ये दुनिया में ही में देखने को आता है। इसलिए अगर किसी के साथ ऐसा है तो अपने इस अमल बद से तौबा कर ले। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ बच्चा आलम वजूद में आया है। अब जानते हैं बच्चा रोता है और डॉक्टर ये बोलता है बच्चे का रोना भी जरूरी है। अगर न रोए तो नसें न खुलेंगी, अगर न रोए तो बच्चे की सेहत की अलामत नहीं होगी। बच्चे को रोना चाहिए, मगर हदीस रसूल क्या कहती है? बच्चा जब रोता है तो क्यों रोता है जानते हैं आप? इसलिए कि शैतान अपने बच्चे से, अपने पंजों से बच्चे के शिकम पे कचोके मारता है, जिसकी वजह से बच्चा रोता है, जिसकी वजह से बच्चा रोता है। क्यों कचोके मारता है? इसलिए कचोके मारता है ताकि बच्चे पर अपने असर की छाप डाल सके और ये बच्चा बड़ा हो तो मुतिये इलाही न बने, मुतिये रसूल न बने, बल्कि ये बच्चा मुतिये शैतान बने, शैतान की फरमाबरदारी करता हुआ नजर आए। अब ऐसे आलम रहमत आलम फरमाते हैं कि बच्चे के शिकम पे कचोके मारता है, अपने पंजों से अपने नाखूनों को गालता है, इसलिए बच्चा रोता है। आका फरमाते बच्चा पैदा हो तो दाहिने कान में उसकी अजान कह दो, बाएं कान में इकामत कह दो। अजान होती है जहां तक उसकी आवाज जाती है शैतान भाग खड़ा होता है। पहला कलमा आपके बच्चे के कानों में जो जाए वो अल्लाहु अकबर का जाए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का जाए, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, रिसालत मुस्तफा की गवाही का जाए, नमाजों का की अजमतों का जाए। और इस तरह से आप जिक्र इलाही उसके कानों में डालें ताकि शैतान जो असर डालना चाहता था उसका असर खत्म हो
हो जाए और जिक्र इलाही की छाप इस तरह से बच्चे के ऊपर पड़े कि कल बच्चा जब जवान हो तो भी जिक्र इलाही का मतवाला बनता हुआ दिखलाई दे। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, और उसके बाद अब आपको एक बात और बता दूं, बिलखुसूस मैं ख़वातीन इस्लाम से गुजारिश करूंगा कि मेरी बातों को गौर से सुनेंगी। रहमत आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इरशाद फरमाया, अब उसके बाद बच्चा जब माँ की गोद में हो तो बच्चे को जब भी दूध पिलाया जाए तो बच्चे को बिस्मिल्लाह पढ़ के दूध पिलाया जाए, और अगर हो सके तो बावजूद दूध पिलाया जाए। इसलिए कि जिन बच्चों को बावजूद दूध पिलाया जाता है वो बच्चे आगे बढ़कर वक्त के मुजाहिद बनते हैं, वक्त के गाजी बनते हैं। मैं नहीं कहता, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, बुतूले बाश पिनहाशो अज़ी असर कि दरागो से शब्बीर मगीरी, ए इस्लाम की बेटियों, इस्लाम की शहजादियों, तुम फातिमा सिफत बन जाओ, सैयदा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत की तरह अपने आप को जमाने की निगाहों से छुपा लो, ताकि तुम्हारी गोद से कोई शब्बीर जन्म ले सके जो बातिल का सीना चीर कर हक और सदाकत के परचम को आसमान अव्वल की बुलंदियों पे नस्र फरमा दे। मैं कहना चाहता हूं कि मुजाहिद कब बनेगा बच्चा, गाजी कब बनेगा बच्चा, कारी कब बनेगा बच्चा, हाफिज कब बनेगा बच्चा, आलिम कब बनेगा बच्चा, जब आप अपने बच्चे को दूध पिला रही हो, सैयदा खातून जन्नत की मुकद्दस सीरत पे अमल करते हुए दूध पिला रही हो। और उसके बाद फिर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बच्चा जब छोटा हो तो रोता है, रात रात भर कभी कभी परेशान करता है, बाज माएँ मारती हैं। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, पैदाइश से लेकर 4 माह तक बच्चे को रोने की बुनियाद पे मारा मत करो, इसलिए कि बच्चा तो बज़ाहिर रो रहा है लेकिन हकीकत में वो बच्चा रोने की ज़बान में अल्लाह का जिक्र करता रहता है, अल्लाह का जिक्र करता रहता है, उसका नाम लेता रहता है। और उसके बाद आका फरमाते हैं 4 महीने से लेकर 8 महीने तक अगर बच्चा रोए तो बच्चे को रोने की बुनियाद पे मारा मत करो, इसलिए कि बच्चा बज़ाहिर तो रो रहा है, तुम्हारी निगाह देख रही है, तुम्हारे कान सुन रहे हैं कि बच्चा रो रहा है, लेकिन हकीकत में बच्चा रोता नहीं है, बल्कि रोने की जुबान में वो नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद पाक भेजता रहता है, दरूद सलाम पढ़ता रहता है। और उसके बाद मेरे आका फरमाते हैं 4 माह से लेकर 8 माह से लेकर 12 महीने तक बच्चा रोए तो मारा मत करो, इसलिए कि बज़ाहिर तो बच्चा रो रहा है, लेकिन हकीकत में रोने की जुबान में वो बच्चा अपने वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत करता रहता है, दुआए बख्शिश करता रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उसके बाद हर वालिदैन को शिकायत होती है कि मेरा बच्चा फरमाबरदार नहीं, मेरा बच्चा फरमाबरदार नहीं, वालिदैन को शिकायत होती है। मेरे दोस्तों, आप मुझे ये बताओ, आज बच्चा आपका हक ना अदा करे तो आप कहते हो बच्चा हक को पहचान नहीं रहा। पहले तो माँ बाप का हक है ना, इसलिए कि बच्चा भी आलमे वजूद में आया है, ना समझ है, छोटा है, उसे परवान चढ़ाना, उसकी पर्दाश्त करना ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। आपने उसके हक को पहचाना था? बोलिए जी, पहचाना था आपने? हुजूर ने फरमाया अच्छी तालीम दो, बेशक, अच्छी तरबियत दो, अच्छा अदब सिखाओ। सिखाया आपने? जब आपने नहीं सिखाया है, देखिए इसका ये मतलब नहीं मेरे भाई कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर ना बनाएं, लेकिन मदीनतुल अरबिया में भी अपने बच्चे को दाखिल करके कम से कम इतनी तालीम जरूर दिलाएं कि आपका बच्चा जाने कि रब्बी अल्लाह, इबादत के लायक सिर्फ मेरे परवरदिगार की जात है। बेशक, सुभान अल्लाह। आपका बच्चा जाने कि उस पैगंबर के हम मानने वाले हैं जो पैगंबर तमाम अंबियाओं मुरसलीन का सरदार है, जो पूरी कायनात का मालिक है, जिसे अल्लाह ने मालिक के जन्नत बनाया है। आपका बच्चा जाने कि सहाबा की जमात क्या है, उनकी अजमत क्या है, उनका मकाम क्या है। आपका बच्चा जाने कि फराइज क्या है, वाजिबात क्या है। आपका बच्चा जाने कि माँ बाप का हक क्या है, पड़ोसियों का हक क्या है, मुसलमान का मुसलमान पर हक क्या है। आज तो लोग ऐसा बेनियाज होते जा रहे हैं हुकूक से कि लोगों ने सिर्फ ये समझ लिया है कि जो 5 वक्त की नमाजें पढ़े वही पक्का मुसलमान है। साहब, सिर्फ यही नहीं की है, ये हुकूकुल्लाह से है, मगर याद रखिएगा हुकूकुल्लाह में अगर कमी हो गई, इस्तिग़फ़ार किया आपने, आपका परवरदिगार करीम है, वल्लाह बेपनाह करीम है मेरा परवरदिगार, वो बंदे की बड़ी से बड़ी कमी को माफ कर देगा।
लेकिन आपने हुकूकुल इबाद में कमी की है। आपने अपने पड़ोसी का हक अदा नहीं किया, आपने अपनी बीवी का हक अदा नहीं किया, बीवी है तो शौहर का नहीं हक अदा किया, आप मुसलमान एक मुसलमान भाई का हक अदा नहीं किया और उन्हें तकलीफ पहुंचाई। तो याद रखिएगा उस वक्त तक अल्लाह माफ नहीं करेगा। जितने भी नमाजें पढ़ ले, रोजे रख ले, इबादतें कर ले, बंदगी कर ले, जिक्र अस्कार कर ले, तौबा पे तौबा कर ले, जब तक कि जिसका हक आपने मारा है और जिसे आपने तकलीफ पहुंचाई है वो माफ न कर दे। बेशक बेशक। याद रखिएगा इसे। आज कुरान ने क्या कहा था? इन्नमल मुमिनूना इख्वा फअस्लिहू बैना अखवैकुम। मोमिनीन आपस में भाई हैं। मैं नहीं भाई कह रहा हूं, कुरान कह रहा है भाई भाई। बेशक सुभान अल्लाह। कौन कह रहा है? बोलिए, अरे बोलिए। कुरान कह रहा है मुसलमान आपस में भाई हैं। बेशक। आपका रब कह रहा है भाई हैं। फास्लिहू बैना अखवैकुम। तो तुम भाइयों को चाहिए कि आपस में सुलह व मुसालहत के साथ रहो। बेशक सुभान अल्लाह। मगर आज भाई भाई का दुश्मन, अल्लाह पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन, अल्लाह। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की टांग खींचने में के चक्कर में पड़ा हुआ है। और अगर कोई आके कान में जरा सा कह दे कि फला ने ऐसा कहा, अब हम ये तफ्तीश करने की कोशिश भी नहीं करते उस बेचारे ने कहा भी है कि नहीं, उसे खबर भी है कि नहीं, बस बदगुमान होकर हम बैठ जाते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कैसा माशरा हमने बना लिया है भाइयों, कैसी जहनीत हमारी हो गई है। एक तो वो लोग जो इधर की बात उधर करते, उधर की बात इधर करके लड़ाते हैं। आ रही शबे बारात ना, बोलिए 15 शाबान आ रही है, शबे बारात आ रही ना। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, कुरान को हमने नाजिल किया लैला मुबारका यानी शबे निस्फे शाबान में। फीहा युफरकु कुल्लु अम्रिन हकीम, जिसमें हिकमत वाला हर काम पूरे साल का तकसीम कर दिया जाता है। और आका फरमाते बड़े से बड़े गुनाहगार की बख्शिश हो जाती है। मगर उस रात में बड़े से बड़ा गुनाहगार जिसका गुनाह समंदर के झाग के बराबर हो वो भी माफ कर दिया जाता है। मगर हुजूर क्या फरमाते हैं? चंद ऐसे लोग भी हैं जिनका गुनाह उस रात में माफ नहीं होता। चुगलखोर, अल्लाह अल्लाह। जो इधर की बात उधर लगाए, उधर की बात इधर लगाए। और अगर किसी ने गलती की ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं, और बिला वजह जाकर दूसरे को कह के ये कहे कि फला ने तुमको ये कहा है, बदगुमानी करे, इल्जाम लगाए, तोहमत लगाए, वो अपनी सजा का जल्द ही इंतजार करे। उस रात में जबकि बड़े से बड़े गुनाहगारों के गुनाह माफ हो जाते हैं, रब्बुल आलमीन अपनी शान के मुताबिक आसमाने दुनिया पे नुज़ूल इजलाल फरमाकर पूरी रात सरे शाम से लेकर तुलुए फज्र तक ये सदाए रहमत देता है। ए मेरे बंदों में से है कोई ऐसा जो गुनाहगार हो और मुझसे गुनाह की मगफिरत मांगे, मैं उसके गुनाह को माफ कर दिया जाए। है कोई ऐसा जो औलादे साले तलब करे, उसे औलादे साले दे दिया जाए। है कोई ऐसा पूरी रात सदाए रहमते रब्बानी बंदों के लिए गूंजती रहती है और बंदा आके जो तलब करता है अल्लाह उसे अता फरमाता है। हाय हाय सुभान अल्लाह। बदगुमानी पैदा करने वाला वो माफ नहीं किया जाता। बेशक। याद रखिएगा, तोहमत, वो भी किसी मुसलमान पर तोहमत, बेवजह इल्जाम तराशियां करना, और जो लोग बदगुमान हो जाते हैं बगैर समझे बूझे, बगैर तफ्तीश के, उन लोगों से भी गुजारिश करूंगा, ज़ुद्दुल मोमिनीन खैरा। आका फरमाते हैं मोमिनीन के बारे में अच्छा गुमान किया करो। जब तुम्हारे पास शवाहिद पहुंच जाए, हो सके तो आपस में मिल बैठकर तस्फिया करो। मगर इन्नमल मोमिनूना इख्वा फास्लिहू बैना अखवैकुम, मोमिनीन को अल्लाह ने भाई भाई करार दिया है, तो आपस में सुलह व मुसालहत के साथ रहना ये आपकी शरई जिम्मेदारी भी है, अखलाकी जिम्मेदारी भी है और आपकी समाजी जिम्मेदारी भी है। इसलिए मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अब आका क्या फरमाते हैं? आका क्या फरमाते? बच्चा जब 7 साल, हमने क्या हक अदा किया? बोलिए नहीं किया ना। बच्चा 7 साल का हो जाए, हुजूर फरमाते पैदाइश से लेकर 7 साल तक तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बादशाह हैं। तवज्जो है आप हजरात की? अरे बोलिए भाई, तवज्जो है आप हजरात की? अगर बात को समझने जरा प्यार से बोले सुभान अल्लाह।
अरे जरा अल्लाह। चल के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये शबे बरत का महीना है। इस महीने में इसाले सवाब अपने मरहूम वालिदैन के नाम, मरहूमीन के नाम किया जाता है। उनकी रूह को इसाले सवाब पहुंचाने की गरज से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पैदाइश से लेकर 7 साल तक तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बादशाह हैं। बादशाह की खिदमत की जाती है, खिदमत ली नहीं जाती। बादशाह के नाज उठाए जाते हैं, नाज उठवाए नहीं जाते। बादशाह की खिदमत की जाती है। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बादशाह हैं, यानी 7 साल की उम्र तक पहुंचने तक तुम अपने बच्चों की नाज बर्दारियां करो, उनके नाज उठाओ, उनके नखरे उठाओ, उन्हें उनका ख्याल रखो, तकलीफों को उनसे दूर करो, कोई तकलीफ उन्हें पहुंचने ना दो, उन्हें कोई अजियत पहुंचने ना दो, उनकी खिदमत करो। क्यों? इसलिए कि जब तुम 7 साल की उम्र तक खिदमत करोगे, उनके दिल में तुम्हारी मोहब्बत पैदा होगी। और जब 7 साल की उम्र को पहुंच जाए तो आका फरमाते हैं अब 7 साल से लेकर 14 साल तक तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बेहतरीन खादिम हैं, यानी अब उनसे खिदमत लिया करो। हमारा हाल क्या है? अल्लाह ताला ने अगर थोड़ी दौलत दी, एक नौकर को रख लिया, किसी गरीब के बच्चे को घर में रख लिया, अपने बेटे को बगल में बिठा के रखा, पानी मांगना है उसी नौकर से, खाना मांगना है उसी नौकर से, कोई चीज मंगवानी उसी नौकर से। अपने बच्चे को बिल्कुल बेकार कर दिया, कोई खिदमत नहीं लिया, आदत नहीं बनी। अब जब जवान हुआ वो और ये चाहता है कि खिदमत करे, तो अब जाहिर सी बात है जब वक्त था उसे सिखाने का, माँ बाप की खिदमत करना चाहिए, तो सिखाया ही नहीं। अब सर पे हाथ रखकर रोने के सिवा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। वाह वाह वाह। मैं इस बात का कायल हूँ, मैं इस बात का कायल हूँ। मैं अपने काम अपने बच्चे से लेता हूँ, 10 साल का है, और मैं घर में भी बोलता हूँ, भले से कोई काम करने वाला मौजूद हो, मगर काम इससे लो, कुछ मंगवाना इससे मंगवाओ, कुछ करवाना इससे, जो काम ये कर सकता है इससे जरूर करवाओ, ताकि काम करने की आदत बनी रहे। और कल जब ये जवान हो जाए तो हमें सर पे हाथ रख के रोना ना पड़े कि बेटे से हम कुछ मंगवाना चाहते हैं, मगर बेटा कुछ लाने के लिए तैयार नहीं, हमारी खिदमत करने के लिए तैयार नहीं। समझना होगा हदीस रसूल को, समझना होगा पैगाम रसूल को, समझना होगा दर्स रसूल को, समझना होगा तालीम रसूल को। अगर सालिह मुआशरा चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके घर में सुकून और इत्मीनान का माहौल बरपा हो, तो हदीस रसूल पे अमल करना होगा। 7 साल से लेकर 14 साल तक बच्चे तुम्हारे बेहतरीन खादिम हैं, उनसे खिदमत लो। खिदमत लोगे ना तो खिदमत करने का मिजाज पैदा होगा, खिदमत करने का मिजाज पैदा होगा, खिदमत करने की आदत बनेगी, और उसकी घुट्टी में ये आदत रच बस जाएगी, बल्कि ये आदत उसकी फितरते सानिया बन जाएगी। अब उसके बाद 14 साल के बाद जब आगे बढ़ेगा वो, तो तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा खिदमत के लिए, वो बच्चा खुद ब खुद तुम्हारी खिदमत करता हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और 14 साल से लेकर 21 साल तक तुम्हारे बच्चे, तवज्जो है तो बोलूं, समझ रहे बात को? तो जरा जिंदगी के साथ बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं 14 साल से लेकर 21 साल तक तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बेहतरीन मुशीर हैं, मशवरा देने वाले हैं। अब कोई काम करो तो उनसे मशवरा लेके किया करो। बेटा घर बनवाना चाहता हूं, क्या राय है तुम्हारी? फला गाड़ी लेना चाहता हूं, क्या राय है तुम्हारी? फला साहब को बुलाना चाहता हूं, क्या राय है तुम्हारी? फला जगह रिश्ता डालना चाहता हूं, क्या राय है तुम्हारी? फला तिजारत शुरू करना चाहता हूं, क्या राय है तुम्हारी? आज तो बच्चे को बिल्कुल ऐसा लगो फजूल समझा जाता है कि बच्चों को से पूछना तो दूर की बात है, मशवरा लेना तो दूर की बात है, बच्चों के कान तक बात पहुंचाना भी गवारा नहीं किया जाता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब फिर जाहिर सी बात है, जब वो बच्चा 21 साल से आगे बढ़ता है, आपने मशवरा उससे लेके काम तो किया नहीं, अब तो मशवरा लेने की आदत उसको नहीं बनी ना। तब वो गाड़ी लेता है बगैर मशवरे के, घर लेता है बगैर मशवरे के, जमीन लेता है बगैर मशवरे के, कोई काम करता है बगैर मशवरे के, तिजारत करता है बगैर मशवरे के। अब माँ बाप के दिल में हुक उठती है कि मेरा बच्चा है, मुझसे मशवरा नहीं ले रहा है। काश आपने 14 साल से लेकर 21 साल तक
अपने बच्चे को अपना मुशीर हदीस रसूल के मुताबिक बना लिया होता और काम करते हुए कोई भी काम शुरू करते हुए अपने बच्चे से मशवरा लिया होता तो मशवरा देने की आदत बनती, और कल जब उसकी मंजिल आती, वो जवान हो जाता और वो कोई काम कर रहा होता तो उसके दिल में ये ख्याल आता कि मेरे बाप ने मेरे मशवरे के बगैर कोई काम नहीं किया है, तो मैं अपने बाप के मशवरे के बगैर कैसे काम कर सकता हूं। इसलिए हर काम से पहले वो आपसे मशवरा लेता हुआ दिखाई। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। इसलिए गुजारिश करूंगा कि इन बातों को समझें और याद रखिएगा। बस एक आखिरी बात मैं कह के रुखसत होना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को मदरसे में जरूर भेजें। इसलिए कि याद रखिएगा आप कि एक वाकया रख दूं, लास्ट तकरीर का हिस्सा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ एक कब्रिस्तान से। तवज्जो है ना हजरत? 5 मिनट और वक्त है ना? 5 मिनट। वो हमारे भाई हैं और आप यकीन करें कि मैं उस वक्त से उन्हें जानता हूं। बताया ना कि जब एक दुकान थी और एक छोटा सा कारखाना था। अल्लाह। और बिला मुबालगा मैं बताता हूं कि उस वक्त से ये मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं। सुभान अल्लाह। ये मुझसे प्यार करते हैं, मैं इनसे प्यार करता हूं। और इनका अखलास मेरे साथ है, मेरा अखलास इनके साथ है। और शायद कोई दिन ऐसा जाता हो कि जब इन्हें मैं याद न करता हूं, और मैं जानता हूं कि मैं भी कहीं ना कहीं से भूले भटके इनको जरूर याद आता हूं। तो देखिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ। तवज्जो चाहूंगा आपकी, बहुत गौर से सुनिएगा। एक कब्रिस्तान से गुजरे, एक कब्र में मुर्दे पर अजाब हो रहा था। दोनों दीवारें मुर्दे को दबोच रही थी। तवज्जो है ना हजरत? आग का अलाव, आग भड़क रही थी, मुर्दा चीख रहा था, चिल्ला रहा था। जरूरत के लिए तशरीफ ले गए, फिर वापस आए। अच्छा देखिए, अंबिया किराम को, औलिया किराम को अल्लाह वो नजर अता फरमाता है कि वो जैसे जाहिर को देखते हैं, चाह लें तो बातिन को भी वैसे ही देख लेते हैं। जमीन के ऊपर भी चीजें उनके लिए, उनकी निगाहों के सामने आश्कारा होती हैं, जमीन के नीचे की चीजें भी उनके लिए आश्कारा होती हैं। ठीक है, देख लिया, गए, जरूरत से फारिग हुए, वापस आए। थोड़ी देर गुजरी थी, क्या देखा? अब वही मुर्दा है, मगर अब उस मुर्दे पर अजाब इलाही का नुज़ुल नहीं हो रहा है, बल्कि रहमत इलाही का नुज़ुल हो रहा है। अब दिनों दीवारें मुर्दे को दबोच नहीं रही हैं, बल्कि हाल ये है कि अब मुर्दे की कब्र को वसी कर दिया गया है। अब जहन्नम का अलाव मुर्दे की कब्र में रोशन नहीं है, बल्कि अब जन्नत की खिड़की खोल दी गई, जन्नत का बिस्तर बिछा दिया गया है और मुर्दा बड़े आराम के साथ कब्र में आराम कर रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुतहय्यर हुए, काहे परवरदिगार, थोड़ी देर पहले ही तो गुजरा था, मैंने ये देखा था कि इस कब्र के मुर्दे पर तेरे अजाब का नुज़ुल हो रहा है, मगर चंद लम्हात के बाद ही देख रहा हूं कि अजाब सवाब में तब्दील हो गया, ज़हमत रहमत में बदल गई। क्या वजह है? तो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि ए मेरे पैगंबर, जानते हो इसका ये जब दुनिया से रुखसत हो रहा था तो इसने अपनी बीवी को हमल से छोड़ा था। दुनिया से जाते जाते इसने अपनी बीवी को वसीयत की थी कि जब मेरे घर बच्चा पैदा हो, तो जब बच्चा पढ़ाई की मंजिल को पहुंचे तो मेरे बच्चे को अल्लाह के नाम की तालीम दिलाना, मेरे बच्चे को अल्लाह की किताब की तालीम दिलाना। चुनांचे इसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, आज बच्चा पढ़ाई की उम्र को पहुंचा, इसकी बीवी इसके बच्चे को एक आलिम दीन के पास लेके गई और ले जाने के बाद कहा मेरे बच्चे को किताबुल्लाह की तालीम दे दीजिए। उस्ताद ने बच्चे को करीब किया और कहा बच्चे पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बच्चे ने पढ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मौलवी साहब ने कहा बच्चे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चे ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ए मेरे पैगंबर, जैसे ही इसके बेटे ने मुझे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कह के पुकारा कि अल्लाह के नाम से शुरू जो इंतहाई मेहरबान और रहम करने वाला है, मैंने फरिश्तों को पुकार के कहा ए मेरे फरिश्तों याद रखना कि ये दुनिया से रुखसत हो रहा था, तो आज अपने गुनाहों की बुनियाद पर इसने पूरी जिंदगी गुनाह किए थे, इसने पूरी जिंदगी सियाहकारियों में गुजारा था, पूरी जिंदगी इसने बदी किया था, इसलिए मरने के बाद अज़ाब में मुब्तला किया गया। मगर ए मेरे पैगंबर, आज इसके बच्चे ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कहकर मुझे रहमान और रहीम कह के पुकारा, तो मेरी गैरत ने यह गवारा नहीं किया कि जिसके बेटे ने मुझे दुनिया में रहमान और रहीम कहा हो, उसके बाप को मैं कब्र में अज़ाब में मुब्तला करूं। इसलिए मैंने इसके बेटे के रहमान और रहीम कहने के सदक़े में मैंने बाप की कब्र में मग़फ़िरत फरमा दी है और उसके गुनाहों को बख्श दिया है। अब मैं आपसे यहीं पर कहना चाहता हूं कि बिस्मिल्लाह पढ़ा तो अल्लाह ने माफ कर दिया। अब अगर आपका बच्चा आपकी दुनिया से रुखसत होने के बाद पूरा कुरान पढ़े, सूरह यासीन शरीफ पढ़े, सूरह रहमान पढ़े, तो बताओ
बताओ कि अल्लाह माफ नहीं फरमाएगा? नबी रहमत फरमाते हैं कि जो बेटा जुमा के दिन जुमा की नमाज के बाद अपने वालिदैन या उनमें से किसी एक की कब्र पर हाजिर हो और हाजिर होने के बाद सूरह यासीन शरीफ अच्छी आवाज में तिलावत करे, वहां से भी पलटने भी नहीं पाएगा कि रहमत बारी फरिश्तों को पुकार के कहती है, ए फरिश्तों, ये बेटा जब भी दुनिया में अपने माँ बाप के पास जाता था, इसके माँ बाप इसे कुछ न कुछ जरूर देते थे, कुछ नहीं देते तो निगाह मोहब्बत भी डाल देते थे। आज इसके माँ बाप मनो मिट्टी के नीचे जा चुके हैं, इसके माँ बाप मजबूर हो गए हैं, मगर ए फरिश्तों, मेरी रहमत मजबूर नहीं है, इसलिए ए फरिश्तों गवाह हो जाओ कि इसके बेटे के अपने माँ बाप की कब्र पर सूरह यासीन शरीफ पढ़ने के बदले में मैंने इसके माँ बाप की कब्र में मग़फ़िरत फरमा दी है और इसे हज मकबूल का सवाब अता फरमा दिया है। इसलिए मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मदरसों की अहमियत को समझें और अपने बच्चों को दीन की तालीम जरूर दें। यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। वस्सलामु अला मन इत्तबाल हुदा।